सभी का स्वागत है इस वीडियो चैनल पर। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आगे नए न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। फिर इन न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराते हैं। ये न्यूमेरिकल पहला जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि दो ऋणावेश से दूर के कणों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर। हमारे पास दो ऋणावेश से दूर के कण हैं, ये जो है दूर के दो कण हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर। एक मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया? 10⁻³ मीटर। एक दूसरे को 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो बल F बराबर कितना होगा? 4 × 10⁻5 न्यूटन। अब यह कह रहा है कि यदि एक का आवेश, यदि हम इस पर आवेश Q1 मान लें और इस पर आवेश मान लें Q2, तो वो कह रहा है एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का 4 गुना है, तो क्या होगा प्रश्नानुसार? Q1 बराबर क्या होगा? 4Q2। वो कह रहा है कि पहला आवेश जो है दूसरे का 4 गुना है, तो दूसरे का क्या हो गया? 4 गुना पहला आवेश। Q1 बराबर क्या होगा? 4Q2। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दोनों चालकों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम? हमारे पास सूत्र होता है, चूंकि F बराबर, ये आपने पढ़ा लिया कूलॉम के नियम से, Q1 Q2 बटे R²। इसका मान जो है निश्चित होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की जगह यहाँ क्या लगेंगे हम? यहाँ पर देख लीजिए, Q1 की जगह लिखेंगे 4Q2 इंटू Q2 बटे R²। R का मान कितना है? 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। बल कितना बल लग रहा है? 4 × 10⁻5 न्यूटन का, तो यहाँ 4 × 10⁻5 न्यूटन लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर ले आएंगे, तो स्क्वायर करने पर 10⁻6, 10⁻³ × 10⁻3। तो मैंने बताया था गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 बराबर 9 × 10⁹ 4Q2 स्क्वायर। तो Q2 स्क्वायर बराबर क्या होगा? गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 10⁻11 9 × 10⁹ गुणा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/9 गुणा 10⁻11 - 9। ऊपर डालने पर ये पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगी? माइनस। तो Q2 बराबर, जब इसका वर्गमूल निकालोगे आप, वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा? 1/3 गुणा 10⁻10 कूलम। ये जो है दूसरे चालक पर उपस्थित आवेश का मान आ गया। चूंकि Q बराबर होता है Ne, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहां पर बता रहा हूं मैं इस सवाल को, Q बराबर Ne से दूसरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q2 बराबर
N2E लिख सकते हैं। Q2 का मान कितना 1/3 गुणा 10⁻⁻10। N2 हमें निकालना है। E का मान देखिए यहाँ पर कह रहा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इतना आवेश है 5/3 गुणा 10⁻⁻19। 3 से 3 कैंसिल हो गए, अतः N2 बराबर ये बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10। एक पॉइंट जो है हम दाईं तरफ चल रहे हैं, दाईं तरफ चलने पर मैंने बताया था घात कम हो जाएगी, तो 2 गुणा कितनी हो जाएगी 10⁸ इलेक्ट्रॉन। दूसरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारी 2 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित है दूसरे चालक पर। अब निकालना है पहले चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला चालक जो है दूसरे चालक का कितना है 4 गुना, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4 गुने। तो यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि पहले चालक का आवेश चार गुना है, अतः पहले चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 बराबर कितना होगा 4 गुने ही होंगे। 4 गुणा 2 गुणा 10⁸ बराबर 8 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन। चलो जैसे निकाल लीजिए Q1 बराबर N1E से, तब आपका मान आ जाएगा, तब भी इतना ही आएगा। N1 बराबर होंगे पहले चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया होगा सवाल, दोबारा से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे पास 2 ऋणावेश चालक हैं, धूल के कण हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। हमने यदि इन पर आवेश मान लिया Q1 और Q2 के दोनों चालकों पर आवेश कितना है हमारा Q1 और Q2, और वो कह रहा है कि पहला जो चालक है का आवेश है दूसरे चालक का कितना है 4 गुना, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा 4Q2। सूत्र ये हम जानते हैं कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये मान दिया हुआ है F का मान, ये निश्चित मान होता है 9 गुणा 10⁹ Q1 की जगह लिख देंगे 4Q2 × Q2, ये सॉल्व करते हुए ले आएंगे। Q बराबर होता है Ne, तो हमें जो है दूसरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो जाएगी। Q2 बराबर N2E, N2 मिल गया हमें। पहले चालक का आवेश जो है दूसरे चालक का 4 गुना है, तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4 गुने। तो पहले चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8 गुणा 10⁻। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। तो यदि हम रगड़ने से पहले दोनों चालकों का आवेश हम Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लें, कि मान लिया हमने दोनों चालक जो है कैसे हैं समान आवेश के हैं, तो ये स्थिति होगी रगड़ने से पहले माना दोनों चालकों का आवेश क्या मान लिया हमने Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ये हमने मान लिया कि दो हमारे पास जो चालक है वो रगड़ने से पहले आवेश उनका कितना है Q1 बराबर Q2 बराबर Q। अब रगड़ने के बाद इन दोनों चालकों को क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। किस तरीके से देखिए,
1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कितना हो गया 10⁻² मीटर। दोनों चालकों को आपस में रगड़ा जाता है। तो मैंने इससे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन इसी तरीके का बताया था कि जब दोनों चालकों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश जो है एक दूसरे पर स्थानांतरित होने लगते हैं, और यह स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। तो पहले चालक पर भी आवेश कितना है आपका, यहाँ Q है, और दूसरे चालक का भी आवेश Q है। तो रगड़ने के बाद दोनों चालकों पर आवेश कितना हो जाएगा, देखिए रगड़ने के बाद दोनों चालकों का आवेश Q1 डैश बराबर Q2 डैश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2। मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़कर, दोनों चालकों के आवेशों को जोड़कर क्या कर देते हैं, बटे 2 कर देते हैं। तो दोनों चालकों का आवेश कैसा हो जाता है, समान हो जाता है, और आवेश समान होगा तो विभव भी समान हो जाएगा। तो Q प्लस Q बटे 2, तो ये हो गया 2Q बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया Q। प्रत्येक चालक पर आवेश जो है कितना रह जाएगा, Q आवेश रह जाएगा। बल F कितना दिया हुआ है, 0.1 न्यूटन। बीच की दूरी 10⁻² मीटर। ये सूत्र हम जानते ही हैं कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, तो नया आवेश हो जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश, रगड़ने के बाद की स्थिति चल रही है, तो बटे r²। इसका मान 9 गुणा 10⁻², ये Q इंटू Q हो गया 10⁻² का होल स्क्वायर। F का मान कितना है 0.1 मीटर। इस मल्टीप्लाई को इधर ले आइए, 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻², ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 Q²। देखिए सवाल को किया जा रहा है। तो Q² बराबर क्या होगा, नौ गुणा 10⁻9, पॉइंट हटा दीजिए, +1 कर लीजिए, -10 Q बराबर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 10⁻7 कूलाम। घात का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, जस्ट आधा हो जाता है, 10⁻7 कूलाम। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है वो, प्रत्येक गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश देखिए यहां से देख लीजिए, 5/3 -19 कूलाम। तो प्रत्येक, चूंकि दोनों चालकों का आवेश कितना है, Q है, इसका भी Q है, इसका भी Q है, तो दोनों चालकों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, समान होगी। प्रत्येक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर Ne, Q का मान है 1/3 गुणा 10⁻7,
एन निकालना है, ई का मान 5/3 गुणा 10⁻⁻19, 3 से 3 कट गया, ये बटे में आ जाएगा 1/5, (0.2 गुणा 10⁻⁷ प्लस 19, 2 गुणा 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर है। तो प्रत्येक चालक पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे एक दूसरे पर, 2 गुणा 10⁻11 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर। पहला आवेश है 2 माइक्रोकूलम का, दूसरा आवेश है 6 माइक्रोकूलम का। मान लिया इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, स्मॉल r। ये दोनों जो है 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चूंकि दोनों धनावेश है तो इसलिए इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के नियम से F बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। F बराबर क्या है यहाँ पर 12 न्यूटन, Q1 बराबर है 2 माइक्रोकूलम, जिसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। Q2 बराबर कितना है 6 माइक्रोकूलम, जिसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10⁻⁶ कूलम। बीच की दूरी हमने क्या माना है, r माना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12, -6 -6 -12, 9 ये है ही आपकी। तो हमारी बीच की दूरी कितनी आ गई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, वर्गमूल मत निकालिए। r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 गुणा 10⁻³ मीटर। अब सेकंड स्टेप में कह रहा है कि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए। मतलब पहले से ही मौजूद कितना है 2 माइक्रोकूलम, इसको हम 4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें दोनों आवेशों को, तब इन पर बल कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 माइक्रोकूलम का आवेश -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिए जाने के बाद Q1 डैश मान लीजिए इसको, Q1 डैश बराबर कितना होगा, 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, कितना हो गया -2 माइक्रोकूलम। Q2 डैश बराबर कितना होगा, 6 माइक्रोकूलम, तो अब बल कितना होगा, बल कैसा लगेगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। अब कह रहा है कि वो नया बल कितना होगा, तो उन्हें इधर कर रहेगा, नया बल या आप नया आकर्षित बल ऐसे लिख सकते हैं। F डैश बराबर 1/4π, वही पुनः दोबारा सूत्र लगे, Q1 डैश Q2 डैश बटे r स्क्वायर। दूरी उतनी ही है, केवल आवेश हमने जो है -4 माइक्रोकूलम का और दिया है। तो इसका मान कितना होगा, 9 गुणा 10⁻9,
-2 माइक्रोकूलम है, तो 2 गुणा 10⁻⁻⁶, प्लस माइनस का जो चिन्ह बताएगा केवल आकर्षण बल के लिए बताएगा। 2 गुणा 10⁻⁶, r² का मान जो भी तो पूरा लगा देंगे, 9 गुणा 10⁻³ 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस आगे लगा सकते हो यहाँ पर। इस माइनस चिन्ह से मतलब क्या है कि 4 न्यूटन का आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब दोनों के बीच में जो है कितना बल लगेगा, 4 न्यूटन बल का आकर्षण बल। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है इसी में कि 2 ठीक एक जैसी गोलियां एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल को। देखिए, ठीक एक जैसी गोलियां, समान आवेश की हैं दोनों गोलियां, उन्हें जो है 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब बल कितना लगता है, 0.10 न्यूटन का बल। आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर, लेकिन विभिन्न परमाणु की है, विभिन्न परमाणु की। मतलब एक जैसी गोलियां हैं लेकिन विभिन्न परमाणु हैं उनके। तो देखिए, स्पर्श कराने से पूर्व हमारे पास 2 गोलियां थी जो विभिन्न परमाणु की थी, Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर, तो माना पहले चालक का आवेश क्या मानेंगे हम, Q1 मान लीजिए। दूसरे चालक का आवेश Q2। बीच की दूरी कितनी है इनकी, 0.5 मीटर। तब ये दोनों वाले बराबर कितना लग रहा है, 0.108 न्यूटन। F बराबर क्या होगा, स्पर्श कराने से पूर्व। ये कब की स्थिति है, स्पर्श कराने से पूर्व। ये स्पर्श कराने से पूर्व है, दोनों चालकों को स्पर्श कराने से पूर्व की स्थिति। तो F बराबर क्या होगा इस स्थिति में, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसका मान 0.108, 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे r² का मान कितना है हमारा, 0.5 का होल स्क्वायर। इस मान को इधर ले जाइए, तो Q1 Q2 बराबर 0.5 को हटा लेंगे, कितने पॉइंट है, 3 और 2 5। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, Q1 Q2 बराबर 3 गुणा 10⁻12 कूलम।
इस पर समीकरण है और कह रहा है कि दोनों चालकों को आपस में स्पर्श कर दिया है। तो स्पर्श कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि दोनों चालकों के आवेश को प्लस करके बटे 2 कर देते हैं, जिससे जो है विभव समान हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था। तो स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक चालक का आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। प्रत्येक चालक का आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो अब बल कितना लग रहा है, F डैश बराबर लगा 0.144 मीटर और उतनी ही दूरी पर रख दिया है। स्पर्श कराने के बाद दोनों चालकों को क्या करा है, उतनी ही दूरी पर रख दिया है। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का बटे 2 का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर पॉइंट देंगे, इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 10 माइनस 12। Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। इस पर समीकरण नंबर 2। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर इस वीडियो को देख सकते हो। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो इसी प्रकार Q1 Q2 के लिए क्या हो जाएगा, ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर बराबर क्या है, 16 गुणा 10 माइनस 12। 16 गुणा 10 माइनस 12। Q1 Q2 का मान कितना है यहाँ पर, 3 गुणा 10 माइनस 12। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 गुणा 10 माइनस 12। समीकरण नंबर 3। सॉल्व इक्वेशन 2 और 3। टू एंड 3। आपका 2 है इक्वेशन
Q+1 Q+Q2 दूसरा है आपका इक्वेशन Q1 माइनस Q2 2Q1 बराबर 6 गुणा 10⁻⁻⁶। ये जोड़ने पर ये मान जो है आप समीकरण 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए या 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है आपका 4 गुणा 10⁻⁶, 3 गुणा 10⁻⁶ पर प्लस Q2 तो पहले चालक पर आवेश कितना था 3 माइक्रोकूलम और दूसरे चालक पर आवेश कितना है 1 माइक्रोकूलम। आपके शायद न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी बात रखना, जिससे आने वाली वीडियो में और सुधार किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। थैंक यू वेरी मच।